चलिए दोस्तों, नमस्कार। फिर से आपके साथ हम जुड़े हैं नए साल की शुरुआत के साथ 2025 एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें, ठीक है। और मैं हूं आपका मयंक सर। तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये क्वेश्चन है प्रूफ करने का। बस मैं क्या, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछता है। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लेट कर रहे हैं कि tan इनवर्स x इक्वल हम अल्फा मान लेते हैं एंड और tan इनवर्स y इक्वल हम यहाँ पर बीटा मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका कोई ना कोई तो वैल्यू होगा ही होगा और इसका भी कोई ना कोई तो वैल्यू होगा ही होगा। तो हमने इसको क्या कर लिया, लेट कर लिया कि हम फिलहाल अभी नहीं मालूम है तो अल्फा मान लेते हैं, दूसरा क्या मान लेते हैं, बीटा मानते हैं। बस में गया ना। तो इस तरीके से x इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, tan अल्फा, ठीक है। इन्वर्स इधर लेकर आएंगे तो tan अल्फा आ जाएगा एंड यहाँ पर y इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan बीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो चलिए इतना आ गया। अब इधर लिखते हैं नाउ, क्या लिख रहे हैं, नाउ, ठीक है। LHS पे आते हैं, ठीक है। तो LHS पे क्या है, तो tan इनवर्स x है और यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स क्या है, y है। तो tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x की जगह पर देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया है ध्यान दीजिए। तो tan इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स क्या हो गया, y हो गया। तो यहाँ पर tan इनवर्स x जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा और इसके जगह पे क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। बस में आ गया ना, ठीक है। इसको वीडियो काटा हो। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले आ रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं क्या कि वी नो दैट, क्या लिख रहे हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या जानते हैं, तो 11 क्लास में पढ़ना था tan अल्फा प्लस tan बीटा और 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, ठीक है। अब चलिए सबका वैल्यू हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस क्या लिख देते हैं, बीटा। तो tan अल्फा का वैल्यू आप लोगों ने देख लिया, tan अल्फा की वैल्यू कितनी है, x है जी, और tan बीटा की वैल्यू कितनी है जी, y है। 1 माइनस अल्फा मतलब x हो गया और बीटा मतलब क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। अब ये थीटा बन गया आपके पास। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा, इसको इधर लेके आएंगे तो इधर क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई और x इंटू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब अल्फा बराबर कितना है, अल्फा बराबर कितना है, देखिए अल्फा बराबर वापस आपने जो लेट किया है यहाँ रख दीजिए, यानी कि यहाँ पर tan इनवर्स क्या रख सकते हैं, x, और बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं, y, और यहाँ पर कितना हो गया, tan इनवर्स x प्लस वाई और x इंटू क्या हो गया, y। तो इस तरीके से देखा आपने कि हम लोगों ने कैसे इस चीज़ को प्रूफ कर दिया, बिल्कुल आसानी से प्रूफ कर दिया। आप भी प्रूफ कर सकते हैं, बस मैं कि नहीं आ रहा, बिल्कुल उसमें किसी प्रकार की दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक चीज़ करना होगा कि 2x पर वीडियो मत देखिए, तब आप प्रूफ करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। आप लोग 2x पे देख कर सोचते हैं कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, नहीं छोटू, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। उसके ऊपर मत देखिए, आपका भविष्य मात्र 25 दिन बचा है और उसको भी तो थोड़ा ध्यान से पढ़े। समय तो पूरा 1 साल तो गुजारिए दिए, तो अब तो कम से कम 25 दिन बिल्कुल इत्मीनान से गोड़ हाथ तूर के और अपने मन को काबू में करके x पर वीडियो देखिए। बस में आ गया ना, 2x पर मत देखिए छोटू, नहीं तो आपका भविष्य एकदम बिल्कुल अंधेरे में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है पूरा एकदम क्या करें, बढ़िया से में इत्मीनान से क्वेश्चन को देखें और ऐसा ना करें कि पेपर में जाए और ऐसा अफसोस हो रहा है, ये क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा था, हम बना सकते थे ना। बस में आ गया ना, तो इस पे पानी मार देगा, इस पे इसी पे पानी मार दे, बना सकते थे। बस में आ गया ना। चलिए आज दूसरा क्वेश्चन, दूसरा हमारा क्वेश्चन बोलिए पहले, इवैल्यूएट
इवैल्यूएट है A union B, probability of A union B. प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. If 2 into If 2 probability of A प्रोबेबिलिटी ऑफ A equals probability of B equals 5/13. 5/13, ठीक है. एंड Probability of A by B A by B equal 2/5. चलिए, बहुत ही आसान है बनाना. ये देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और प्रोबेबिलिटी में वो भी कौन सा क्वेश्चन जो पहला एक्सरसाइज होता है उसका ही है. और वो एक्सरसाइज है उसमें क्या पढ़ना था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. बात में आ गया ना. तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है. सबसे पहले आते हैं कि गिवन में क्या दिया है इसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है. गिवन में क्या दिया कि 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल 5 बाई क्या दिया है 13 दिया, ठीक है. ये दिया है. और एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल 2 बाई क्या दिया 5. तो चलिए यहाँ से हम इसको सेपरेट पहले कर लेते हैं. सेपरेट करेंगे ए और बी को कर लेते हैं. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल क्या होगा 5/13 हो जाएगा. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल क्या होगा 5/13 हो जाएगा, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल कितना होगा, ये 2 नीचे आएगा तो 5/26 हो जाएगा. और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल कितना होगा 5 बाई क्या होगा 13 हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ लिख रहे हैं नाउ, ठीक है. इस चीज को रिक्वायरमेंट करना है तो हमको इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी. इंटरसेक्शन, क्योंकि ए और बी तो आ गया जी, खत्म हो गया. इंटरसेक्शन चाहिए हमको. तो इंटरसेक्शन चाहिए तो हमको ये जो चीज़ गिवन में दिया ना इसका यूज करेंगे. तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल क्या होता है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, यूनियन तक पहुँचेंगे धीरे धीरे. कैसे कैसे पहुँच रहे वहाँ ध्यान देखिएगा. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है तो 5 बाई कितना दे दिया है 13 दिया है. और ए बाई बी कितना दे दिया है जी 2 बाई क्या दे दिया है 5 दिया. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2/5 इंटू 5 बाई कितना हो जाएगा हम लोग के पास. ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बाई कितना हो जाएगा 13. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या होगा इतना. तो 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा बी, आपको इतना मिल गया, ठीक है. आप सोच रहे होंगे कि इंटरसेक्शन क्यों निकाला गया. तो टेंशन ना लें आप, बिल्कुल आपके साथ ही हम चल रहे हैं. और यहाँ देखिए कैसे अब आ रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे अब आ रहे हैं, क्योंकि जिसकी हमें जरूरत थी वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ रिक्वायर्ड किया. क्या क्या कि जो देखिए इंटरसेक्शन निकालने यानी यूनियन निकालने के लिए यूनियन ए यूनियन बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ चाहिए था. तो हमको चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो मेरे पास है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए था जो मेरे पास है. और यहाँ पर हो जाएगा माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो अब ही हम लोगों ने इस फार्मूला का प्रयोग करके हम लोगों ने फाइंड किया. बस में गया. तो चलिए सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं और सॉल्व कर देते हैं. तो ए का वैल्यू कितना है 5/26 है. बी का कितना है 5 बाई क्या है 13 है. और वहाँ पर इंटरसेक्शन की वैल्यू 2 बाई क्या है 13 है. क्या है जी तो 2/13. तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं. तो 26 यहाँ पे ले लेते हैं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 आएगा तो 10 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं बात. तो अब यहाँ देखिए 10 और 5 को मिलकर कितना हो जाएगा तो 11 बाई कितना हो जाएगा 26. ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. समझ में आ रहा बात. कितना एकदम तरीके से हम लोग आसानी से एकदम प्रेम पूर्वक हम लोग क्या कर दिए बना दिए, ठीक है. तो चलिए अब ये क्वेश्चन हम लोग बना लिए. अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर. बस में आ गया. दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. बहुत आसान होता है मैथ बनाने में, इतना मजा आता है कि क्या करें. लेकिन हाँ मजा तब आता है ना जो मैं बोल रहा हूं ना तरीके से एकदम प्रॉपर सरसरी निगाहों से आप उसको देखेंगे तब ना मजा आएगा ना.
तो आप क्या करते हैं 2x पे देखना स्टार्ट करते हैं, तो कैसे मजा आएगा? थोड़ा सा समय दीजिए उसके ऊपर, समय तो आप लोग देते नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, इस पर थोड़ा सा फिर से पानी, इस पर आप ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, आज का थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें पानी आ गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलिए। इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट, बोलिए। 1 प्लस ए, 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी, यही है ना जी। चलिए देखिए छोटू, कितना आसानी से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी विदाउट प्रॉपर्टी का, यानी विदाउट एप्लीकेशन यूज किए भी डायरेक्ट इसको क्या कर सकते, बना सकते। आप सोच रहे होंगे विदाउट एप्लीकेशन क्या होता है, अब मैं आपको समझा दे रहे हैं। जैसे ये एक एलिमेंट मान लीजिए, इसका साइन क्या होता है प्लस, ये एक एलिमेंट तो है, इसका साइन क्या होता है माइनस, और इसका क्या होता है प्लस। तो हम इसको इवैल्यूएट करेंगे तो 1 प्लस ए अगर ले लिया जाए, पहला तरीका से आता है हम लोग, तो 1 प्लस अगर ए ले लेते हैं, समझिएगा बात को, तो 1 प्लस यहाँ पे ए लेते हैं, तो 1 प्लस ए जो होगा अपने रो और कॉलम रीड करेगा। पहले सेंस के ऊपर चलते हैं। देखिए हर कोई का माइंड अलग अलग होता है ना, कोई डायरेक्ट चलता है, कोई एप्लीकेशन यूज कर लेता है, तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं, फिर एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे -1 ले लेते हैं, तो -1 क्या करेगा, अपने रो और कॉलम रीड करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1 प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, अपने रो और कॉलम रीड करेगा, तो 1, और इधर हो जाएगा 1 प्लस बी हो जाएगा, और इधर 1 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो अब चलिए, तो यहाँ पे 1 प्लस क्या हो गया, ए हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 1 प्लस बी हो गया, और 1 प्लस क्या हो गया, सी, -1 आ गया। फिर यहाँ पे आएंगे ऐसे, तो 1 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा, सी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएंगे तो 1 आएगा, और ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए, तो 1 प्लस इधर ए हो गया, अब इसको मल्टीप्लाइज में करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर बी प्लस क्या आएगा, सी, और -1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 1 प्लस सी -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पाएंगे तो 1, इसके साथ 1 माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए बस कुछ नहीं करना है, 1 प्लस ए हो गया। अब इसमें से 1 और 1 को कैंसिल करेंगे तो c प्लस बी प्लस हो जाएगा बी सी। यहाँ से 1 और 1 कट जाएगा तो c बचेगा, यहाँ से 1 और 1 कटेगा तो माइनस बी बच जाएगा, ठीक है। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c प्लस बी हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, बी सी। फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर ए सी हो जाएगा, फिर यहाँ पर बी सी हो जाएगा, अब फिर यहाँ पर क्या होगा, ए बी सी। अब माइनस सी ये हो गया और माइनस बी, देखिए कौन कौन सा कैंसिल हुआ, तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बी और क्या हो जाएगा, बी कैंसिल होगा। तो आपके पास रिक्वायर्ड क्या मिल गया जी, तो यहाँ पे मिल गया ए बी। यहाँ देखिए क्या क्या मिल गया है, यहाँ पर रिक्वायर्ड में फिर से मल्टीप्लाई कर, गलत तो हम लोग नहीं कर दिए हैं, 1 से किया तो बी सी हो गया, यहाँ पर ए सी हो गया, यहाँ पर अरे गलत होगी थोड़ी सी, यहाँ 1 से किए तो ये C हो गया, 1 से किए तो B हो गया, फिर 1 से किए तो BC हो गया, A से किए तो AC हो गया, यहाँ पर किए AC, यहाँ पर AC हो गया, और फिर इसके साथ किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB। ये गलत थोड़ा सा हो गया, सॉरी, ठीक है। अब चलिए यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC प्लस क्या कर देंगे, AC, अब प्लस में क्या हो गया, ABC। तो ये आपका इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए, सॉल्व कर दिए। बस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा तरीका हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, यानी एप्लीकेशन लगाते हैं और एप्लीकेशन के माध्यम से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये तो पहला तरीका है जो सब कोई करता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब सेकेंड मेथड यानी एप्लीकेशन के द्वारा कैसे इसको बनाएंगे।
एप्लीकेशन प्राइस में लगाएंगे और फटाफट फटाफट क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। एप्लीकेशन लगाएंगे, चढ़ 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 सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? देखिए एप्लीकेशन लगाते हैं, पहला यहाँ पर क्या करें, इसको थोड़ा सा ऐसे हल्का सा एकदम बिल्कुल आपके सामने ऐसे बिल्कुल ऐसे साफ कर देते हैं। पहले ये सब हटा देते हैं, ये सब ऐसे थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ से भी इसको हटा दिया हमने। चलिए देख लिया आपने, क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए कि ये 1 है और ये भी क्या 1 है, तो यहाँ क्या करते हैं C2 गोज टू C2 माइनस यहाँ पे क्या करते हैं C3, पहला एप्लीकेशन लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एप्लीकेशन लगा दिया, तो ये तो C2 डिस्टर्ब होगा, C1 तो डिस्टर्ब नहीं, तो इसको C1 को हम रखते हैं साइड में। क्या करते हैं, रखते हैं साइड में और आते हैं C2 के ऊपर। इसको इसमें घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये वाला इसमें घटेगा तो B हो जाएगा, ये वाला इसमें घटेगा तो माइनस होगा, एकदम सिंपल। ठीक है, तो C2 डिस्टर्ब हुआ, ये वाला इस जो कहते हैं वैसे हमने रख दिया। ठीक है, देखिए कितने तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं क्या कि कहाँ पर 1 1 है जी, तो 1 यहाँ पर है, इधर भी 1 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं R1 गोज टू, यहाँ लिख देते हैं R1 माइनस R2। ठीक है, R1 माइनस क्या करते हैं I2, इसको इसमें घटाते हैं क्योंकि यहाँ 0 है तो इधर भी 0 हो जाए। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ 1 प्लस A हो जाएगा, यानी चलिए इसको इसमें घटाएंगे हम लोग। यहाँ पे पहले घटा देते हैं, R1 ही डिस्टर्ब होगा, कौन डिस्टर्ब होगा R1, तो R1 कौन सा ये है, ये R2 और ये क्या है R3 है, तो इसको इसमें घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A, इसको इसमें घटाएंगे तो फिर तो डिस्टर्ब होने लगा जी। हाँ, इसको हम लोग नहीं करते। ठीक है, यहाँ छोड़ देते हैं, बस में आ गया ना, फिर तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा हम लोग का। समझ में आ रहा बात, ये वाला एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं R2 गोज टू R2 माइनस क्या करते हैं R3 कर देते हैं। ठीक है, तो R2 डिस्टर्ब करते हैं, तो चलिए तो यहाँ R1 डिस्टर्ब नहीं है तो R1 को जेव कहते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं लिख देते हैं। अब इसको इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये वाला इसमें घटेगा तो क्या हो जाएगा B प्लस क्या हो जाएगा C, और ये वाला इसमें घटेगा तो माइनस C, और यहाँ पे 1 हो गया माइनस C हो गया, 1 प्लस क्या हो गया C। अब इसके ज़्यादा हम लोग इसमें कुछ कर सकते नहीं है। अब आते हैं इसको इवैल्यूएट करने के ऊपर, तो इवैल्यूएट करेंगे तो इसको अगर साथ में लेके चलेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा A, तो 1 प्लस A के साथ करेंगे तो ये जो होगा अपने रो और कॉलम को क्या करेगा डिलीट कर देगा, तो B प्लस क्या हो जाएगा C और माइनस C हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस C और 1 प्लस C हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब आते हैं 0 के ऊपर, तो 0 का इवैल्यूएट करेंगे तो 0 ही होता है, काम खत्म कर दीजिए। अब 1 के साथ आएंगे तो 1 क्या करेगा अपने रो और कॉलम डिलीट कर देगा, तो बचेगा मेरे पास इतना, यानी कि 1 के साथ चलेंगे यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, लोग यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, B प्लस C आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा C आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इसको बस मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई का मतलब हो गया कि यहाँ पे 1 प्लस A हो गया, अब यहाँ पे इसके साथ B प्लस क्या हो जाएगा C, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस क्या होगा C, इधर करेंगे तो माइनस C² हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा C², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा C²। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा C²। अरे C किधर से आ गया जी इसमें, हाँ C। ठीक है, अब इधर आ जाएंगे हम लोग, तो इधर आ गया 1 आ गया, अब इसको गुना करेंगे तो 0 होगा और B प्लस क्या हो जाएगा C हो जाएगा, इधर से कर देंगे, बस में आ गया ना। अब कुछ नहीं करना है, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 प्लस A हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो B प्लस क्या हो जाएगा BC, इसमें गुना करेंगे तो C हो जाएगा और प्लस C², तो माइनस C² हो गया। अब यहाँ पे माइनस B, माइनस क्योंकि ब्रैकेट हटेगा तो C हो जाएगा, C से C कट जाएगा। अब यहाँ 1 प्लस A हो गया और यहाँ पर B प्लस BC प्लस क्या हो गया C हो गया, और यहाँ B माइनस C। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा AB प्लस BC प्लस AC, अब प्लस में क्या हो जाएगा ABC। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या कर दिए, बना दिए, बस में गया ना। तो एप्लीकेशन यूज करके भी बना सकते हैं, विदाउट एप्लीकेशन के भी बना सकते हैं। आपने देख लिया आपको कैसे बनाया गया। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे, समझ में आ गया बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। चलिए इसको फटाफट 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 इरेज कर देते हम लोग हैं और आएंगे 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे।
चलिए 4 नंबर क्वेश्चन If y equal, बोलिए जी। if y equal इफ y y इक्वल x की पावर sin x एक्स और साइन एक्स sin dy अपॉन फाइंड dy बाई dx। देखिए छोटू कह रहा है क्या कि जब ये पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपसे एक चीज में बोलना चाह रहा है कि जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिखाई देगा डीसी में, क्या पूछा है डीसी, डीसी मतलब डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन को हम लोग पहचान कैसे करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स से करते हैं। तो जब भी डी वाई बाई डी एक्स किसी भी फंक्शन का अगर पूछता है तो उसमें देखिए क्या कि पावर जो है वेरिएबल के ऊपर, एक्स क्या है वेरिएबल है, साइन एक्स क्या है वेरिएबल है, तो वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है वेरिएबल है, बस में गया ना। तो जब भी वेरिएबल के ऊपर पावर वेरिएबल, यानी मोटा मोटी एक शब्द में मैं बोल देना चाह रहा है कि जब भी पावर वेरिएबल हो, बेस में कुछ भी हो, बस में गया, जब भी पावर क्या हो वेरिएबल हो तो लॉग उसमें लीजिए, क्या लीजिए लॉग, बस में गया। तो यहाँ पे y इक्वल एक्स के पावर क्या है साइन एक्स है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए लॉग टेकिंग कीजिए, यहाँ पर x का पावर क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो इधर क्या आएगा साइन क्या आ जाएगा पावर है, तो हम लोग पढ़े हैं कि लॉग x के पावर m जब रहता है तो पावर कहाँ आता है मल्टीप्लाई में जाता है, तो इधर क्या आ गया लॉग x आ गया, बस में आ गया। अब चलिए इसका DC हम लोग निकाल लेते हैं बहुत सुंदर तरीके से, पावर आ गया। अब DC निकालेंगे तो इधर क्या करेंगे log y बटा में क्या कर देंगे dx, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू क्या आ जाएगा log x बाई क्या आ जाएगा dx, तो log y का DC 1 बाई क्या हो जाएगा y, और dy बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। हमें एक बात याद पड़ गई, इसमें हंसी आ रही है, बाद में बताएंगे हम अभी फुर्सत में। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो तोड़ेंगे मल्टीप्लाई में ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं, तो दोनों में से किसी एक फंक्शन को बाहर कर देते हैं। नमस्कार, आप लोग बना लीजिए दोस्तों, लाइन कट गया है, ओके बाय बाय, आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा, बस में आ गया ना, अभी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। नहीं तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा नहीं ना हो पाएगा ना, ठीक है।